2 साल बाद गजा अब शांति की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। गजा में धमाकों की गूंज नहीं सुनाई दे रही है, लेकिन फलस्तीनियों में चिंता भी दिख रही है कि अब भविष्य कैसा होगा। हमास और इजराइल के बीच कैदियों की अदला बदली हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस पर नजरें बनी रही हैं, लेकिन अब गजा के पुनर्निर्माण की चुनौती भी खड़ी हो गई है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। गजा में जंग खत्म हो गई है। हमास ने जीवित सभी 20 बंधक को रिहा कर दिया है। वहीं इजराइल की तरफ से करीब 2000 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का काम शुरू हो चुका है। कई फलस्तीनी कैदी रेड क्रॉस को सौंपे जा चुके हैं। हालांकि 28 बंदियों के शव कब रिहा किए जाएंगे ये अभी साफ नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम पर ट्रंप की नजर बनी रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल पहुंचे, लेकिन ट्रंप के एक बयान ने इजराइल को चिंता में डाल दिया। दरअसल इजराइल साफ कह चुका है कि जब तक हमास से सभी तरह के हथियार छीने नहीं जाते हैं, तब तक गजा में उसकी कार्रवाई बंद नहीं होगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को फिर से एकजुट होने और हथियार बंद होने की इजाजत दे दी है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को पता है कि हमास गजा में फिर से हथियार जुटा रहा है। हमने भी कुछ समय के लिए उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी है। हम चाहते हैं कि जो लोग लौट रहे हैं वो सुरक्षित महसूस कर सके। हमास लंबे युद्ध के बाद व्यवस्था को बहाल करने की कोशिश कर रहा है। दुनिया को ये समझना होगा, उन्होंने 60,000 लोगों को खोया है। ये बहुत बड़ा बदला है। दरअसल हमास के हमले के बाद इजराइल ने 2 साल तक गजा में लगातार हमले किए। इनमें 67,000 फलस्तीनियों की जान गई। दूसरी तरफ ये युद्ध विराम कब तक कायम रहेगा? इजराइल की तरफ से आ रहे बयानों ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री इजरायली काट्स ने कहा है कि अब इजराइल की पहली प्राथमिकता गजा में हमास की सभी आतंकवादी सुरंगों को पूरी तरह से तबाह करना होगा। इस अभियान का मकसद गजा की पूर्ण विसैन्यकरण और हमास के हथियारों को निष्क्रिय करना है, जो गजा शांति योजना के तहत तय किया गया है। इजराइल साफ कर चुका है कि गजा में जब तक हमास से हथियार नहीं छीन लेगा, तब तक वो गजा से अपनी सेना वापस नहीं बुलाएगा। ऐसे में सवाल बने हुए हैं कि कैदियों की अदला बदली के बाद कहीं इजराइल समझौते को न तोड़ दे। DV लाइव की रिपोर्ट।